बेटी सबसे मिलेगी, लेकिन बाप के पास में जरूर जाएगी और बाप से कहेगी बाबुल मैं जा रही हूं, अपना ख्याल रखना। पिता कहता है बेटी जैसी मेरी हैसियत थी वैसा मैंने तुझे दिया, और ये विधि का विधान है, ये सबको करना पड़ता है, मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं तुझे घर से मैं भेजता नहीं, लेकिन ये दुनिया का विधान है? जब दूसरे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देता है ना, वो बाप टूट जाता है, क्योंकि वो कलेजे का टुकड़ा होता है। पैदा हुई थी बिटिया उसने बाबुल बना दिया। जिस दिन बेटी जन्म लेके आती है बाप बढ़ता चला जाता है, ना जाने कहां से धन आवे। पढ़ा लिखा के बिटिया को बाप ने बड़ा किया, देखता है अब ये बड़ी होती जा रही है? बाप 3 बार रोता है, परीक्षित 3 बार। कब रोता है? जादन बेटी की लगुन लिखी जावे उस दिन रोता है, और अपनी पत्नी से कहेगा आज से इस पर बिल्कुल काम मत करवाना, ये कुछ दिन की मेहमान है, अब तक इसने बहुत किया है। और दूसरे दिन जब रोता है, दूसरी बार जब बेटी के फेरे हो रहे होते हैं, कहता है रात रात का मेहमान और है। तीसरी बार जब रोता है जब बेटी जा रही होती है, अपने को नहीं संभालता। और एक बात और कहूं, बेटी जब तक घर में हो बाप के अंदर शक्ति होती है, थकेगा नहीं, लगा रहेगा। और जब बेटी विदा होती है ना, चली जाती है, तो आपने देखा होगा ऐसे मालूम पड़ता है मानो पिता की शक्ति ना जाने कहां चली गई हो। कभी जीवन में जो नहीं रोया हो वो बेटी विदाई के समय रोता है। प्यारे महाराज कंस देवक रो रहे हैं, देवकी रो रही है, सारा परिवार रो रहा है देवकी का। अपनी मैया के गले में गलबैया डाल के रोई। सहेलियों के पास गई देवकी, पूरे परिवार को रुलाया। और जब ससुराल को जा रही थी, हर एक आंख रो रही थी। अच्छा, उन बेटियों को नहीं रोता है संसार, उन बेटियों को रोता है श्यावली वाले हो, जो बेटियां कभी मां बाप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती। आपने देखा होगा जिस दिन यानी सभ्य बेटी जा रही हो, जिसने कभी परिवार में किसी को अपशब्द नहीं बोला हो, कभी किसी को गांव में नहीं बोला हो, ऐसी बेटियां जाती है ना, तो उनको पत्थर दिल भी रो जाता है। लेकिन एक बात तो, भले ही चाहे भाई भाई में लड़ाई चल रही हो, बेटी के पिता में और उसके चाचा में विवाद चल रहा हो, लेकिन बेटी छुप छुप कर चाचा से भी बोलती है, चाची से भी, परिवार में सबसे बोलेगी। लेकिन जब बेटी जाती है ना, तो जो विवाद चल रहा होता है ना, वो भी रोते हैं। एक बात कहूं, बेटी इस समाज में गाय की तरह है। गाय ब्राह्मण को दे दो चली जाएगी, कसाई को दे दो चली जाएगी। ऐसे ही बेटी का जीवन है महाराज। कलकाल की बात बता रहा हूं, कलयुग में अमीर के हाथ में हाथ दे दो चली जाएगी, गरीब के हाथ में हाथ दे दो चली जाएगी। ये नहीं कहेगी तुम क्या कर रहे। हर एक इंसान टूट जाता है। और एक बात कहूं, उनकी क्या दशा होती होगी जिन पिताओं की एक ही संतान हो और वो भी अकेली बेटी हो, पत्नी खत्म हो गई हो, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? विदुर बोला जाता है।
जिसने बचपन से बेटी को पाला हो और वो बेटी जब जाती हो तो वो बाप कहता है बेटी मैंने सब कुछ तुझे दिया लेकिन मां का तुझे प्यार नहीं मिला। वो सारी समाज में चारों तरफ देखती है लेकिन कहीं मां नहीं दिखाई देती है तो बहुत रोती है। वो किस्मत वाली होती हैं बेटियां और किस्मत वाले होते हैं बेटे जिनकी मां होती है, जिनके पिता होते हैं। भैया देव की आंखों में आंसू लेके रो रही और क्या बोली, अरे भैया रे मेरी जन्म नगरिया और रहे हो मेरा ना मेरी जन्म नगरिया गाए रहे हो छोड़ा भैया रे मेरी जन्म नगरिया गाए छोड़ा। अब बेटी जब अपने घर को छोड़ती है बड़ा कष्ट होता है महाराज। बेरन मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़ा। बेरन मेरी जन्म नगरिया गाए रहे हो छोड़ा। अरे बुलाए लई द्वारे पे बारात बुलाए लई द्वारे पे बारात करे दे मेरे पीले हाथ करे दे मेरे पीले हाथ। अरे डरवाए दई मेरी सात भवरिया उठाए रहे हो छोड़ा डरा दई मेरी। सातव भरिया गाए रहे हो छोड़ा। एक बात और बोलती है, एक बात और कहती है बेटी, क्या कहती है, छूटी गई जन्म नगरिया बाबुल ने करी दे पीले हाथ छूट गई जन्म नगरिया। कर गए पीले हाथ। जिस गली में खेली कूदी जिस आंगन में पैदा हुई और जब वो घर छूटता है तो बेटी कहती है छूट गई जन्म नगरिया बाबुल ने कर दे पीले हाथ। कई बार देखती है आंगन की तरफ आसी गली आंगन सब परिवार अलग हो रहा है। जो बहन भैया रोज लड़ते हो मैंने देखा है महाराज परीक्षित जी, वो भैया भी जिस दिन बहन जाती है तो अकेला खड़ा होके रोता है, कहता है मेरी बहन जा रही है। अरे छूट रही जन्म नगरिया